हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 10.2 तक ख़त्म हो चुका था। लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर है आर डी शर्मा में, उसका हमारा 10.2 तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज 10.3 के पहले कुछ एक पॉइंट है मोर ऑन एंगल्स रिलेशन। हम लोग एंगल का रिलेशन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.3 की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो 10.41 में क्या बोल रहा है, मोर ऑन एंगल रिलेशन एक टॉपिक है जो कि उसके ऊपर एक एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल को हम क्या बोलेंगे, ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल को पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। इफ कब बोलेंगे, इफ देयर आर्म्स फॉर्म्स टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रे। तो जो उसका आर्म्स होता है वो फॉर्म कर रहा हो टू अपोजिट रे। तो अपोजिट रे मतलब, तो अपोजिट रे क्या हो गया इसका हम लोग नहीं समझे। फंडा तो है, अरे बात तो है ना। जैसे कि देखो ए ओ एक रे है ना। ए ओ एक रे है तो इसका अपोजिट रे, जैसे ए ओ के बाद यहाँ एक पॉइंट है और ए ओ सी एक रे है। तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे में। ए ओ और ओ सी जो रे है, यहाँ से ओ ए एक रह गया है और यहाँ समझिए ओ सी एक रह गया है ना, जो कि दोनों एक दूसरे में अपोजिट है। उसी तरह यहाँ से एक समझिए ओ बी एक रह गया है और एक ओ डी रह गया है ना। आप लोग यहाँ रे बोल रहे हैं इसलिए हम लोग को तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं, लेकिन अगर लाइन बोल रहा रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए सी एक लाइन है हमारा, एक बी डी लाइन है ना। तो हम लोग रे देख रहे हैं तो यहाँ क्या बोलेंगे, ए ओ एक रे है और ओ सी एक रे है और ओ बी एक रे है एंड ओ डी एक रे है। तो यहाँ हमारा चार रे है। अब फॉर्म कर रहा है टू पेयर ऑफ अपोजिट रे। तो एक हमारा ओ बी एंड ओ डी आर वन अपोजिट रे एंड सेकेंड अपोजिट रे इज ओ ए एंड ओ सी आर आल्सो अपोजिट रे, है ना। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे। तो जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं दो एंगल्स को, तो उसका जो आर्म्स है वो दो टू पेयर ऑफ अपोजिट रे फॉर्म करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बना रहा है ओ ए एंड ओ सी एक पेयर ऑफ अपोजिट रे बन रहा है, ओ बी एंड ओ डी सेकेंड अपोजिट रे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जैसे कि देखिए ए और ए एक दूसरे में क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। जैसे अब कोई भी एक लाइन बनाए, यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ कर दिए, एक एंगल ए और एंगल ये, है ना। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह एक और पेयर के यहाँ बनेगा, एक यहाँ बन रहा है तो एक ये हो गया। ये दोनों जो है एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल है और एक ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे में वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए इसी तरह इसका थ्योरी दिया हुआ है, क्या लिखा है, टू लाइन ए बी एंड सी डी। दो लाइन है ए बी और सी डी। तो ए बी एक लाइन हो गया हमारा, सॉरी कुछ लाइन फिगर बनाने में मिस्टेक हुआ है तो उसको देख लेते हैं। मतलब थ्योरी के हिसाब से फिगर कुछ गलत बना है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर, है ना। देखो ए बी एक लाइन ये था और ये सी था समझो, है ना, ये हमारा सी। तो देखो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था फिगर। हाँ भाई, तो हम क्या बोल रहे थे, एंगल ए बी मतलब लाइन ए बी और सी डी, मतलब पॉइंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए हम यहाँ ले या बी यहाँ ले, सी यहाँ ले, कोई भी हम पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, या ए यहाँ ले या ए यहाँ ले या ए यहाँ ले या डी यहाँ ले, डी यहाँ ले, डी यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस थ्योरी के हिसाब से हमारा कुछ ए बी और सी डी एक लाइन था, हाँ या ना। ए बी एंड सी डी एक लाइन था जो कि इंटरसेक्ट कर रहा था वो पे, इसलिए इस थ्योरी के हिसाब से हम लोग को पॉइंट एग्जैक्ट जगह पे ही लेना पड़ा, है ना। तो देखो टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है वो पे, तो एक ए बी ऐसे लाइन गया और सी डी ऐसे लाइन गया जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पे, वो यहाँ पॉइंट है। और क्या बोल रहा है, वी फाइंड दैट फोर एंगल्स ए ओ सी। तो यहाँ से हम क्या पा रहे हैं, चार एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ए ओ सी, हमारा एक एंगल ए हो गया ए ओ सी। उसी तरह एंगल ए ओ डी, तो एंगल ए ओ डी हमारा ये हो गया। उसी तरह एंगल बी ओ डी, एक एंगल बी ओ डी हो गया। उसी तरह एंगल सी ओ बी या फिर बी ओ सी, तो ये बी ओ सी या सी ओ बी ये हो गया। इसी तरह हम क्या देखें, चार एंगल बन रहा है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, जो कि हमें बताया है आर फॉर्म्ड। तो ये चार एंगल बन रहा है क्लियरली, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो एंगल ए ओ सी, जैसे कि एंगल ए ओ सी हमारा ए हो गया
और जैसे बताए थे एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी जो कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ क्लियरली हम लोग को दिख रहा है, जो कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी क्या फॉर्म कर रहा है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो यही लिखा हुआ क्लियरली ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड आल्सो एंगल सी ओ बी एंड एंगल ए ओ डी इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ए ओ सी हमारा कौन सा हो गया, ए ओ डी, सॉरी ए ओ डी, तो ए ओ डी हमारा ये है और बी ओ सी है, तो वही हम पिछला बताए थे कुछ देर पहले। तो क्या बताए थे, ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, उसी तरह ए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल शो कर रहा है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी और इज इक्वल टू एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब जो पेयर शो कर रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे कि एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, तो ये दोनों पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। यहाँ से हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी एंड एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी हो गया और एंगल बी ओ सी, तो इसको हम इक्वल बोलेंगे क्योंकि ये इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी और उसी तरह एंगल ए ओ सी के थ्रू एंगल बी ओ डी, है ना। तो ये हमारा यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी के बराबर एंगल बी ओ डी होगा और एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। इसी तरह बहुत लगभग अभी से पूरा जियोमेट्रिक तक में वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज आएगा, अभी से नहीं, अभी से 12 तक ही बोल सकते हैं, मतलब जब तक जियोमेट्री जहाँ तक जाएगा वहाँ तक समझिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज ही यूज आएगा। 11-12 में तो फिजिक्स में भी यूज आता है इसका, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्टार मार दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आप लोग जानना, अच्छा से समझना बहुत ही जरूरी, इसलिए लेक्चर को आराम से देखें, कोई बात नहीं, एकदम जल्दी 1.5 का स्पीड में देखना, एकदम 1 का स्पीड में देखे, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो 0.75 का स्पीड में देखिए, लेकिन अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि समझ में आ जाएगा अच्छे से देखिएगा तो। और टाइम तो देना ही पड़ेगा, तो टाइम दीजिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके थ्रू हम लोग अभी भी क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 10.3 में बहुत सारा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में लगभग वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज आ रहा होगा, है ना। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन से और समझेंगे। तो इसका कुछ थ्योरम है कि कैसे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी होगा, तो इसका थ्योरम है जो कि अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद थ्योरम देखने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए और फिर हम इरेज करेंगे, इसके लिए आप लोग को नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन दबा दीजिए, है ना। और इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा थ्योरम है, उसको थ्योरम को हम लोग अब देख लेते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरम नंबर, एक ही थ्योरम है 10.3 के पहले और 10.2 के बाद। तो हम लोग देख लेते हैं थ्योरम क्या बोल रहा है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए ए बी एक लाइन है एंड सी डी एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो क्या बोलता है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या प्रूफ करना है हम लोग को, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, वही हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि हम बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वही हम लोग का प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो कुछ बुक बोल देगा तो हम लोग ऐसे मान नहीं सकते ना, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या हुआ, गिवन जो भी दिया हुआ लिख लेते हैं, हाँ ना। गिवन दैट टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, यही तो कर रहा है, बस यही तो गिवन है, यही ना दिया हुआ है। और हम लोग को प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, मीन्स हम लोग क्या प्रूफ करना है, तो लिखते हैं ब्लू रेड मार्कर से लिखते हैं, हाँ ना। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हुआ है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी एक पेयर हो गया, और एक पेयर और कौन सा हो गया, बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी एक पेयर हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, सॉरी ए ओ बी नहीं, ए ओ सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ए ओ सी के बराबर कितना होना चाहिए, एंगल बी ओ डी। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है, एंड क्या प्रूफ करना है, और एंगल बी ओ सी के बराबर एंगल ए ओ डी होना चाहिए, यही हम लोग को प्रूफ करना है ना। प्रूफ तो हम लोग को यही करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, आप टू प्रूफ, हम लोग अब प्रूफ करने जा रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, सॉरी ए ओ सी, जैसे कि देखिए सी डी एक लाइन गया है, सी डी एक लाइन गया है तो लीनियर पेयर के थ्रू ए 180 डिग्री होगा, है ना। सी डी एक लाइन जो है, एक लाइन है तो लीनियर पेयर के थ्रू ए 180 डिग्री होना चाहिए हमारा, है ना, 180 डिग्री तो होगा। तो उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ सी,
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, इसको हम क्या बोल सकते हैं 180 डिग्री, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो लीनियर पेयर के थ्रू हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं एंड आल्सो, और क्या बोल सकते हैं एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी और एंगल बी ओ सी एक ही लाइन है ना ये, तो एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ डी बराबर, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये दोनों का सम भी किसके थ्रू लीनियर पेयर के थ्रू, एंगल ए बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो ये भी क्या हो गया लीनियर पेयर के थ्रू, तो ये भी लीनियर पेयर के थ्रू हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया लीनियर पेयर के थ्रू। अब क्या बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों इक्वल है, दोनों 180 के बराबर है, तो हम लोग एक दूसरे को इक्वल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी 2 रोटी खाता है, ये भी 2 रोटी खाता है, मतलब दोनों इक्वल है। तो इसी तरह ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, ये दोनों का सम है, ये दोनों का सम, तो ये दोनों को हम एक दूसरे से इक्वल कर सकते हैं। तो ना क्या करेंगे हम एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू किसको करेंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, सॉरी ये लाइन लेंगे तो हम लोग को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये लाइन के इधर हम लेने वाले हैं, तो दोनों एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, तो एक दूसरे से नहीं कटेगा, इसलिए हमको ये लाइन नहीं लेना पड़ेगा। ये भी फॉर्म कर रहा है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, बट हम लोग को कुछ अलग करना पड़ेगा थ्योरम प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो एंगल बी ओ सी चलिए ए भी सही है, तो हम इसको रहने देते हैं, बट यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी हमारा एक हो चुका है। अब देखिए ये भी तो एक लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इधर भी तो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर के थ्रू, है ना, लीनियर पेयर के थ्रू इसका सम भी तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर के थ्रू, है ना, है ना। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, उसी तरह और क्या लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये तो हम लोग लिख चुके हैं ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, और क्या बचा हम लोग का एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, ये भी हो चुका है हमारा। और देख लेते हैं और क्या बचा हुआ है एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बचा हुआ है, क्या हो गया ये भी हो गया अपना, ठीक है। तो हम लोग को बचा हुआ क्या एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, है ना, ये बचा हुआ है, तो हम लोग ए भी लिख लेते हैं ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए भी 180 डिग्री लीनियर पेयर के थ्रू, है ना, डैश डैश मार देते, ठीक है। तो यहाँ तक हम लिख लिए, इसको हम लोग को क्या करना है दोनों को अगर एक दूसरे से इक्वल करेंगे एंगल ए ओ सी, ये दोनों को इक्वल करेंगे तो ए ओ सी कट जाएगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, देखो हम लोग को एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी यहाँ से जाएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये दोनों के लाइन के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। एक कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन को हम इक्वल करेंगे एक दूसरे से, तो हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, जो प्रूफ करना था। तो देखो हम लोग यहाँ प्रूफ कर देते हैं, तो ए ओ सी प्लस एंगल सबका वैल्यू 180 डिग्री है, तो एक दूसरे से हम इक्वल कर सकते हैं, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या कर सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, तो इक्वल में है, और एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी यहाँ है, तो ए ओ सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो यहाँ से एक दूसरे से हम काट सकते हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, तो यहाँ से हम क्या किए एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी प्रूफ करना था, तो ये हम प्रूफ कर दिए, हाँ है ना। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे ए दोनों इक्वेशन ए इक्वेशन और ए इक्वेशन को एक साथ इक्वल करेंगे, और उसी तरह एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ डी एंगल बी ओ डी खत्म कट जाएगा एक दूसरे से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, तो सेम उसी तरह आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 10.3 का, ये थ्योरम बहुत ही ईजी था, आप लोग एक बार एंगल ए ओ डी एक हम प्रूफ कर दिए हैं, और एक आप लोग को खुद से करना है, जो कि आप लोग खुद से कीजिए, है ना, या फिर इसको इसमें बैठाना पड़ेगा, जैसे कि इसको इसमें ये दोनों को इक्वल करेंगे, जैसे कि देखिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा ना, नेक्स्ट आप लोग क्या कीजिएगा ये दोनों को इक्वल कीजिएगा, हाँ है ना, ये दोनों को इक्वल कीजिएगा, तो हमारा यहाँ से क्या कर जाएगा एंगल बी ओ सी कट जाएगा, इक्वल कीजिएगा तो एक दूसरे क्योंकि आर एच एस और एक आर एच एस में रहेगा, तो माइनस एक साइड माइनस आएगा, तो वहाँ से एंगल बी ओ सी कट जाएगा, वहाँ से एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी प्रूफ हो जाएगा हमारा, है ना। तो बस थ्योरम आसान था। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 की ओर चलते हैं। इसी लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो और क्वेश्चन बचेगा उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, इसको थ्योरम को एक हम प्रूफ कर दे चुके हैं, बस इसको भी बता दिए, इसका भी एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं कैसे करना है, इक्वल करना है, तो आप खुद से कीजिए बेहतर रहेगा। और यहाँ तक आप लोग नोट करके आप जो भी बचा हुआ इसमें सॉल्व करने का उतना आप सॉल्व करके और पूरा प्रूफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं एक्सरसाइज 10.3 का, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स देखना है, जो कि हम लोग उतना जो थ्योरी है ट्रू फॉल्स है उतना हम बोर्ड पे भी लिखने वाले नहीं है, ये आप लोग को
RD शर्मा बुक खोलना है, पहले खुद से पढ़ के समझना है, क्योंकि हम थ्योरी में लगभग बता चुके हैं जो भी इसमें पूछेगा ट्रू फॉल्स में। तो आप लोग पहले खुद से कीजिए एक बार ट्रू फॉल्स, उसके बाद लेक्चर में देखिए, हाँ है ना। तो देखिए आप लोग बुक खोल के बैठिए, अगर हो गया होगा आप लोग को खुद से पढ़ लिए होंगे और सॉल्व कर लिए होंगे ट्रू फॉल्स, तो आप लोग बुक खोल के बैठिए और इधर देखिए लेक्चर, हाँ है ना। एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है ट्रू फॉल्स का? फर्स्ट का है हमारा एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। जो एंगल फॉर्म करता है लीनियर पेयर समझते हैं ना, लीनियर पेयर ये ना अपना, जो एंगल फॉर्म करता है मतलब एक पॉइंट होता है, समझिए वो पॉइंट है, तो यहाँ से 180 डिग्री फॉर्म करता है, तो ये लीनियर पेयर होता है। तो 0 से 180 डिग्री तक होता है ना इसका, 0 से 180 डिग्री तक जाता है। लीनियर पेयर में कोई भी एक अगर रे है तो वो 0 से 180 डिग्री जाता है ना, 0 से 180 डिग्री और मुड़ता है। तो 0 से 180 डिग्री मुड़ता है, इसका मतलब क्या हो गया? वो लीनियर पेयर हो गया। अब लीनियर पेयर हो गया तो इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, एंगल फॉर्मिंग का लीनियर पेयर साथ में, जो एंगल फॉर्म करता है लीनियर पेयर, जो कि 0 से 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर, 0 से 180 डिग्री और जा रहा है, तो 0 से 180 डिग्री की और बढ़ रहा है, तो 0 से 180 डिग्री लाई करता है लीनियर पेयर का मतलब हो गया ये, लीनियर पेयर 0 से 180 डिग्री तक होता है। तो वही क्या सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री क्या वही होता है जो एंगल फॉर्म करता है लीनियर पेयर से, वही क्या सप्लीमेंट्री होता है। तो हाँ हम लोग यहाँ तो पढ़ चुके, कम्प्लीमेंट्री होता था 0 से 90 डिग्री, और 0 से दो एंगल का सम कितना होता था सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री 0 से। तो ये हमारा क्या सही है, हाँ है ना। तो ये क्या हो गया ट्रू फर्स्ट का। उसी तरह हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ टू एडजेकेंट एंगल आर इक्वल देन ईच एंगल मेजर। क्या दो एडजेकेंट एंगल इक्वल होता है? ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ाया है, देखिए फिर भी अगर एक ऐसे रे है और एक ऐसे रे गया है ना, एक वर्टेक्स से गया है 3 रे निकला है, ए बी सी डी, ए डी और ए बी के बीच क्या ए एंगल और ए एंगल सेम होता है? एडजेकेंट एंगल जो पेयर होता है यही ना एडजेकेंट एंगल है, ए और ए, जो कि ए सी एक कॉमन आर्म्स है और ए डी और ए बी अनकॉमन आर्म्स है और ए सी अनकॉमन आर्म्स है। तो क्या जो एंगल यहाँ दो फॉर्म हो रहा है इक्वल होता है? क्या एडजेकेंट एंगल में हम ऐसा पढ़े हैं? नहीं, तो ऐसा फॉर्म नहीं होता, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा डिफाइन में नहीं पढ़े हैं। तो एंगल ए सी ए डी और एंगल बी ए सी हमारा सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कि ये फॉल्स है, है ना, फॉल्स है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। जो एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल हमारा वही होता है ना, एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, जब एंगल फॉर्म करता है लीनियर पेयर तो क्या वो एक्यूट एंगल होता है उसका, बोथ जो एंगल होता है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बोथ मतलब समझिए एक लीनियर पेयर है, तो ये समझिए एक ऐसा एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे और एक इधर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्या ये दोनों एक्यूट एंगल होता है दोनों? तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। तो चलिए एक तो समझिए अगर ऐसा है तो एक 90 डिग्री से कम हो गया, बट एक ऐसे जा रहा है, ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है ना, ये 90 माइनस एक्स है कुछ और ये 90 प्लस एक्स है। तो मतलब क्या ए हम तो मान सकते हैं एक एक्यूट एंगल है ना, एक एक्यूट एंगल पॉसिबल है, लेकिन क्या दोनों एक्यूट एंगल पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल है। अगर एक राइट एंगल भी हो यहाँ पे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री से तो कम तो नहीं है ना। तो यहाँ तो एक भी एंगल नहीं बन रहा है, जब राइट एंगल होगा तो एक भी एक्यूट एंगल नहीं है। और जब हम एक ले रहे हैं 90 से कम और एक 90 से ज़्यादा लीनियर पेयर में, तो एक हमारा एक्यूट एंगल मिल रहा है लेकिन एक एक्यूट एंगल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोथ एक्यूट एंगल होता है, तो नहीं, ये भी नहीं, मतलब ये भी फॉल्स हो गया अपना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इफ एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच ऑफ दिस एंगल इज मेजर 90 डिग्री। जब एंगल फॉर्म करता है लीनियर पेयर इक्वल, जब ईच ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्या लीनियर पेयर एंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री, हाँ है ना। हाँ तो क्या जो बोथ साइड का एंगल है वो 90 डिग्री है? तो हाँ एक 90 डिग्री है, तो मतलब एक भी है, एक और 90 डिग्री, क्योंकि दो का सम होता है 180, दो का सम होता है 180, तो 90 प्लस 90 दोनों एंगल इक्वल होगा। एक एंगल जो कि दिया हुआ है तो दूसरा एंगल 90 होगा, तो मतलब बोथ एंगल आर इक्वल, मतलब 4 ट्रू हो गया।
है ना। इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए। अब क्वेश्चन आप लोग खुद से देख ही रहे होंगे आरडीएसएल बुक में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देखते हैं अब। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 10.2 का। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्या फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो उसको हम लोग फिल करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एक्यूट। तो वन एंगल जो लीनियर पेयर का एक्यूट है, तो लीनियर पेयर का होता है, लीनियर पेयर का सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो लीनियर पेयर का सम ऑफ एंगल 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर, एक एंगल जो है लीनियर पेयर का वो एक्यूट है। एक्यूट एंगल मतलब क्या, लेस देन 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री में लाई करता है ना। तो 0 से 90 डिग्री में लाई करता है। तो हमारा एंगल कुछ समझिए पॉइंट है यहाँ से कुछ ऐसे गया होगा जो कि लेस देन 90 होगा। हमको नहीं पता क्या है, लेस देन 90 होगा। एक्यूट एंगल बोल रहा है मतलब लेस देन 90। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसका, देन इट्स अदर एंगल विल बी। तो हमारा ए जो है ए लेस देन 90 डिग्री से कम है। तो ए जो इधर और बच रहा है, जो इधर और 180 डिग्री में 90 डिग्री तो कम है, 90 डिग्री से एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री से कम है। तो इधर जो बच रहा है तो 90 से प्लस होना चाहिए ना, क्योंकि ये 90 से कम है। तुम्हें सोचो ये 90 से कम है, 90 से ये कम है तो ये 90 से ज्यादा होगा इधर जो बचा, क्योंकि ये टोटल कितना है 180 डिग्री और 90 प्लस 90 होता है 180 डिग्री, और ये खुद 90 से कम है तो ये 90 से तो ज्यादा होगा। अब 90 से ज्यादा होगा तो कौन एंगल होता है 90 से ज्यादा, 90 से 180 डिग्री में कुछ लाई करेगा ये, है ना। तो 90 से 180 डिग्री में चाहे 120 हो, 140 हो, 160 हो, 170 हो, 179 तक भी हो सकता है, क्योंकि ये एंगल एक्यूट एंगल तो 1 डिग्री का भी हो सकता है। तो 170 तक 29 भी हो सकता है ना। तो 90 से 180 डिग्री में लाई कर रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री में लाई कर रहा है मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, पढ़ो यार एक बार खुद से। अरे स्टैंड ऑन अ लाइन, क्या बोल रहा है, एक रे है जो कि लाइन पे खड़ा है। समझिए ऐसे कुछ हो, हम मान लेते हैं सपोज दैट, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, a ray straight on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is, then the two adjacent angles sum so formed is। तो देखिए समझिए, एक ये लाइन एक्सटेंड किए हम लोग और ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, है ना। अब ये लीनियर पेयर के थ्रू कितना है 180 डिग्री है। अब समझिए A B ये हम O और ये C मान लेते हैं, है। तो एक एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल दो होता है, तो AOC और BOC दो एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि OC दोनों का कॉमन आर्म्स है और OA और OB अनकॉमन आर्म्स है। तो दोनों का सम कितना होगा वो पूछ रहे हैं हम लोग को, है ना। दोनों का सम कितना होगा वो पूछ रहा है। तो दोनों का सम कितना होगा, चाहे लाइन ऐसे हो और एक ऐसे बन रहा हो या एक ऐसे, या फिर एक ऐसे हो तो एक एंगल इतना होगा और एक एंगल ये होगा, है। तो दोनों का सम तो जैसा भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ करें, एक पॉइंट से एक्सटेंड करें यहाँ से, तो कैसा भी ऐसे करें या ऐसे करें, तो जो इधर का एंगल और इधर का एंगल वो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये तो सिंपल है यार। तो बस हमारा यही हो गया 180 डिग्री, है ना। क्या हुआ 180 डिग्री हो गया। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल सम ऑफ एंगल और दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हम लोग किए थे 180 डिग्री। तो उसी तरह पूछ रहे हैं हम लोगों को, क्या पूछ रहा है, देन द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर अपोजिट रे। तो जो अपोजिट रे होता है उसको कौन सा आर्म बोलते हैं, कॉमन आर्म्स या अनकॉमन आर्म्स। देखो ये OC तो अपोजिट रे नहीं ना, OA और OB अपोजिट रे है, और OA OB क्या है अनकॉमन आर्म्स है ना। अगर ये सपोज दैट ये एडजेसेंट एंगल ये बन रहा है, एक एडजेसेंट एंगल हमारा ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो यहाँ से जो अपोजिट रे जाता है OA और OB ये हमारा तो अनकॉमन आर्म्स होता है, और ये जो OC है ये तो एक कॉमन आर्म्स है, बट OA और OB अनकॉमन आर्म्स है। तो यही पूछ रहा है अपोजिट रे तो OA एंड OB एक दूसरे से है ना,
तो ये क्या हो गया, अनकॉमन नाम्स। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड से एक्सरसाइज 10.2 होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझिए, फिल इन द ब्लैंक थ्योरी में जितना मेरे तक कंप्लीट हो चुका है उसको अच्छा से एक बार रिवाइज कीजिए खुद से। और यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके हैं एक्सरसाइज 10.2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.3 है ना, 10.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड से नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, हाँ। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, थ्योरी में जितना भी हो चुका आप लोग उसको याद कीजिए, हाँ, रिमेंबर कीजिए, जितना भी है रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा, गुड बाय।